जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म सप्तम अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को गुप्त वचन कहे। वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में वही हैं वही मैंने इसको दे दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्तमास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधिपूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जब दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते हैं, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी, पाकादि नरकों में पड़े रहते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि से बंधन में फंसा होता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिनसे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गौलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। सप्तम अध्याय संपूर्ण।